हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीबीएस स्कूल अयोध्या में आपका स्वागत है। आज ये हमारी तीसरे दिन की क्लास है जिसमें हम पढ़ाएंगे क्लास 7 वालों को मैथ। जिसमें अध्याय 1 हम लोग पढ़ा रहे थे पूर्णांकन इंटीजर्स। ठीक बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी। पूर्णांक क्या होता है आप लोग जानते हैं कि पूर्णांक वह संख्या जो पूर्णांक के रूप में होती है, जैसे 4, 5, 6, 7 ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों, पूर्णांक हैं। और जैसे 1/2, 3/4, 5/6 ये सब संख्याएं पूर्णांक ना हो कि ये सब संख्याएं क्या है बच्चों, भिन्न है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है। और अभ्यास 1.1 का आप लोगों को कुछ प्रश्न दिया गया था, सभी बच्चे सॉल्व करके लाए होंगे। 4 नंबर तक का प्रश्न हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। और जो होमवर्क दिया गया था 5 से 10 तक का दिया गया था आप लोगों को। तो 5 नंबर प्रश्न जो था, 5 का पहला लिखा था इसमें निम्नलिखित को जोड़िए, तो जोड़ना था। तो 5 का हम पहला इसमें सॉल्व करके बता दे रहे हैं। 64 और 45 को जोड़ना था। तो 64 + 45 इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 109 आ जाएगा। बस यही करना था। पहले में उत्तर 109, दूसरे में उत्तर आ जाएगा -28 और -71 को जोड़ना था। तो -28 -71 इस तरह योग करेंगे इसका। तो इसका देखेंगे यहाँ -28 और प्लस माइनस चिन्ह परिपाटी आप लोग जानते होंगे कि चिन्ह परिपाटी हम लोग कैसे लेते हैं। अगर प्लस इंटू प्लस है तब इसका जो कॉम्बिनेशन आएगा प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस का अगर कहीं गुणा है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। अगर प्लस इंटू माइनस है तब भी यहाँ माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह परिपाटी है। तो अगर कहीं प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस का गुणा हो रहा है, यानी प्लस वाली संख्या का प्लस वाली संख्या से गुणा हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, और माइनस वाली संख्या का माइनस वाली संख्या से गुणा हो रहा है तो माइनस, तब भी प्लस हो जाएगा बच्चों। और यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस। ठीक बच्चों, तो इधर ये दूसरा प्रश्न था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 71, और इसको जो डिवाइड करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 819 और 729, ये -99, ये हमारा दूसरा उत्तर हो जाएगा। जो और तीसरा जो उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर, ये दोनों आप लोग देख लिए होंगे। चिन्ह परिपाटी सभी बच्चे ध्यान देंगे किस तरह से चिन्ह परिपाटी नोट की गई है। और आगे जो है पांचवें का हम तीसरा अब सॉल्व नहीं करेंगे बच्चों, डायरेक्ट नोट कर दे रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। तीसरा जो है पांचवें का तीसरा 25 आएगा। और चौथे में जो आएगा उत्तर, चौथे में आएगा बच्चों उत्तर -145। पांचवें के चौथे में अभ्यास 1.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें पांचवें प्रश्न के अंतर्गत जितने प्रश्न आ रहे हैं उसको अभी हम देख रहे हैं। और पांचवा जो आएगा, पांचवें में उत्तर 182 आएगा, और छठे में जो उत्तर आएगा, छठे में उत्तर हो जाएगा -627। ठीक बच्चों, और हमारा छठा प्रश्न है, निम्नलिखित को घटाइए, घटाना है। निम्नलिखित को घटाइए, 67 में से 45, 67 में से क्या कह रहा है बच्चों, 45 को घटाना है। 67 में से 45, तो में से का मतलब, अगर 67 में से 45 लिखा है कहीं, ठीक, तो 67 में से अगर 45 लिखा है कहीं तो हम कैसे घटाएंगे। 67 में से का मतलब -45, तो 67 - 45 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 से 5 जाएगा, 2 आ जाएगा, और इधर यहाँ भी 2 आ जाएगा, 22 हो जाएगा उत्तर। यानी 6 के पहले में उत्तर हमारा कितना आएगा बच्चों, 6 के पहले में हमारा उत्तर हो जाएगा 22। ठीक बच्चों, और आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 6 का दूसरे में अब हम डायरेक्ट उत्तर ही लिख देते हैं बच्चों। आप लोग देख रहे हैं किस तरह से प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है, इसी तरह सभी बच्चे कर लेंगे। दूसरा प्रश्न भी हम सॉल्व करके बता देते हैं, और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे का हम उत्तर नोट कर देंगे। तो देखते हैं हमारा ये दूसरा प्रश्न जो है 48 में से, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 48 में से -87 को घटाना था। तो कैसे घटाएंगे, -48 -87, और यहाँ क्या हो जाएगा, 48 माइनस का गुणा माइनस का गुणा प्लस, तो +87, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और 8 4 12, 1 13, 135 इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे का। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि दूसरे का उत्तर जो हो जाएगा 135 हो जाएगा। और आगे हम तीसरे और चौथे, पांचवें, छठे प्रश्न का उत्तर नोट कर दे रहे हैं, इसको आप लोग मिला लीजिएगा। तीसरे का उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, छठे का तीसरा ये -40, और चौथा जो है
चौथा -270 हो जाएगा छठे का, और सातवां जो है पांचवा जो है हो जाएगा बच्चों 455, और छठा जो है वो हो जाएगा बच्चों -20। ये हमारा उत्तर हो गया। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। पांचवा प्रश्न जो है उसके अंतर्गत 6 प्रश्न था, ये 6 का उत्तर नोट कर दिए हैं। छठे प्रश्न के अंतर्गत भी 6 प्रश्न था, जिसमें हम 2 प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं और ये 4 प्रश्नों का उत्तर लिख दिए हैं। सभी लोग मिला लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं बच्चों। सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत तेजी से आप लोग इसको देखेंगे। सभी बच्चों के पास क्वेश्चन नोट होगा, क्योंकि जो बच्चे पिछली क्लास देखे होंगे उसमें क्वेश्चन नोट कराया गया था। क्योंकि अभी सभी बच्चों के पास बुक नहीं है, और पीबी संस्कुंज कांदीपुर अयोध्या के जितने बच्चे हैं सभी बच्चे कापी में प्रश्न को लगाएंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर कापी उन लोगों की चेक की जाएगी। ये ठीक, इसको मिटा देते हैं। अब हमारा छठा के बाद 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न आप लोगों को सभी बच्चे नहीं कर पाए होंगे शायद, ये चिन्ह पर पार्टी यहाँ मिटा देते हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। 6वां प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या है हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा है बच्चों, सोमवार को जम्मू का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था। क्या है? 7वां प्रश्न है बच्चों। 7वां प्रश्न हमारा ये था, सोमवार का तापमान कितना था? सोमवार का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था। ये डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं बच्चों। पूरा प्रश्न एक बार हम पढ़ देते हैं। सोमवार को जम्मू का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस था। मंगलवार को तापमान 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, यानी घट गया। बुधवार को 3 डिग्री फिर बढ़ गया। तो बुधवार को कितना था? अगर कहें कि सोमवार को 12 डिग्री सेल्सियस तो -12 डिग्री सेल्सियस, और मंगलवार को और गिरा 5 डिग्री सेल्सियस, यानी -17 हो गया होगा। और बुधवार को 3 बढ़ा तो 17 से 3 बढ़ेगा, -17 से +3 होगा, तो -14 डिग्री सेल्सियस बुधवार का तापमान हो जाएगा। ये देखते हैं, सोमवार का तापमान -12 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का तापमान कितना था बच्चों? मंगलवार का तापमान कह रहा है 5 डिग्री सेल्सियस गिर गया, तो मंगलवार का तापमान हो जाएगा -5 डिग्री सेल्सियस। और बुधवार का जो तापमान है वो क्या होगा? बुधवार को बढ़ा तापमान, बुधवार को बढ़ा तापमान 3 डिग्री सेल्सियस, और घटा तापमान जो है मंगलवार का तापमान जो है, मंगलवार को घटा तापमान यहाँ कर लेंगे बच्चों। सोमवार का तापमान इतना था -12 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को घटा तापमान -5 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को बढ़ा तापमान 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब बुधवार का तापमान क्या हो जाएगा बच्चों? अब बुधवार का तापमान होगा, देखो बच्चों, सोमवार को जो तापमान था वो -12 डिग्री सेल्सियस था, ठीक 12 डिग्री सेल्सियस था। और मंगलवार को घट गया कितना? -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 डिग्री सेल्सियस और घट गया। और बुधवार को क्या हुआ बच्चों? 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, मतलब जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे। -12 -5 -17 डिग्री सेल्सियस, और +3 डिग्री सेल्सियस। ये माइनस की संख्या है, माइनस की संख्या, जब माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को घटाएंगे तो क्या आएगा? वो माइनस वाली संख्या में से प्लस वाली संख्या को घटाएंगे। अगर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो प्लस निशान आएगा, अगर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का निशान आएगा। यहाँ माइनस वाली संख्या 17 है, प्लस वाली संख्या 3 है, इसलिए यहाँ आगे माइनस का निशान लगेगा। 17 से 3 जाएगा तो 14 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 7वें का। अब हम आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसको सभी बच्चे समझ लिए होंगे ईमानदारी से। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा वो फिर से इसको देखेंगे, और अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो स्कूल के नंबर या यूट्यूब में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है। इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारा है, दो पूर्णांकों का योग -75 है, उनमें से एक पूर्णांक -58 है, तो दूसरा पूर्णांक याद कीजिए। 8वां प्रश्न है, दो पूर्णांकों का योग -75 है, तो उनमें से एक पूर्णांक -58 है, तो दूसरा पूर्णांक याद कीजिए। तो पहला पूर्णांक बच्चों क्या लिखते हैं? पहला पूर्णांक प्लस दूसरा पूर्णांक दो पूर्णांकों का योग कितना है बच्चों? -75 है, जिसमें से एक पूर्णांक जो है -58 है, तो दूसरा पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। दूसरा पूर्णांक
हमें बताना है बच्चों दूसरा पूर्णांक। ठीक बच्चों, तो दूसरा पूर्णांक हम कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरा पूर्णांक ज्ञात करने के लिए यहाँ दूसरा पूर्णांक लिखेंगे। दूसरा पूर्णांक बराबर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, -75 इधर है और -58 को जब इधर ले जाएंगे तो +58 हो जाएगा। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? जब ये माइनस वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा, निश्चित है। तो कितना आएगा? 17 आ जाएगा उत्तर। ये हमारा दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों? 17 हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ये हमारा 8वां नंबर का प्रश्न था। इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे अभी आप लोग देखेंगे -17 हो गया और 8वां जो है, 8वां प्रश्न हो गया। 9वां प्रश्न हम देखते हैं। 124 में से -45 व -84 का योग घटाइए। 124 में से मतलब माइनस क्या करना है? अब यहाँ एक बड़ा मंझला ब्रैकेट लगा लेंगे, -45 और क्या करना है बच्चों? ये प्रश्न यहाँ तक का था, -45 प्लस -84 का योग घटाना है। -45 प्लस 84 का योग घटाना है बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ एक माइनस और साइन है, माइनस का एक और निशान है और यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, फिर मंझले ब्रैकेट का, फिर बड़ा ब्रैकेट का आवश्यकता पड़ती है। तो 124 यहाँ माइनस है। अब इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे तो ये -45 हो जाएगा और ये हो जाएगा -84, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -84। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? इसको हम जोड़ लेंगे। ठीक, इसको हम जोड़ लेंगे। -45 और -84 कितना हो जाएगा? 124 माइनस 5 4 9 और 8 4 12, 129 हो जाएगा। माइनस का 129, ठीक, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। ये माइनस का 129 हो जाएगा। ये चीज़ जोड़े हैं, -129 हुआ। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 124 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 129। इसको जोड़ेंगे तो 9 4 13, 2 2 4 और 1 5 और ये यानी 253 हमारा क्या हो जाएगा? 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे इसको समझ लिए होंगे कि 9वां प्रश्न किस तरह से सॉल्व किया गया है। 9वें प्रश्न में हमारा उत्तर जो हो जाएगा 253 हो जाएगा। अब हम 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 10वां प्रश्न जो है, हमारा 10वां प्रश्न है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। दसवां प्रश्न है हमारा, 112 तथा -35 के योग में से 112 तथा -35 के योग में से 68 व -85 का योग घटाइए। 10वां प्रश्न है हमारा बच्चों, 112 प्लस यानी 112 में 35 को जोड़ना है। ठीक, और इसमें से बच्चों क्या करना है? इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, मंझला ब्रैकेट है ये। और इसमें से क्या करना है? 112 और -35 के योग में प्लस योग में से घटाना है क्या? 68 और किसका योग? -85 का योग। ठीक बच्चों, तो यहाँ भी एक मंझला ब्रैकेट हम प्रयोग कर लेंगे। इसको मिटा देते हैं और यहाँ जो हो जाएगा बराबर लगाएंगे 112। सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम मंझले ब्रैकेट की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा और ये माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों? 68 प्लस माइनस माइनस 85। ठीक, इसको इस तरह हम कर लेंगे, 68 ही था, 68 माइनस 85। ठीक, और यहाँ जो हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 112 से जब 35 जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा और इधर 10 से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 87 आ जाएगा इधर उत्तर। ठीक बच्चों, 87 आ जाएगा इधर उत्तर। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 10। हाँ ठीक है, इधर 87 अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। और इधर जो है आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक बच्चों, 10 यहाँ 7 आ जाएगा बच्चों। यहाँ अगर एक हासिल ले गए, इधर हम 12, 12 में से 5 जाएगा 7 और इधर 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7 यानी 77 हो जाएगा। हम 87 लिखे थे बच्चों बाय मिस्टेक, और यहाँ माइनस हो जाएगा। और यहाँ 68 से 85 को जब करेंगे तो 68 और 85 का अंतर कितना आएगा? 68 10 78 7 85 यानी -17 आएगा बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो 17 और माइनस माइनस का गुणा प्लस और ये 17। ठीक, तो 77 और 17 कितना हो जाएगा? 77 10 87 और 87 और 17 94। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा? 94 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो अभ्यास 1.1
ये पूरी तरह से समाप्त हो गया बच्चों। सभी बच्चे ईमानदारी से क्वेश्चन को लगा लिए होंगे। अब हम चलते हैं आगे, पूर्णांकों का गुणनफल देखते हैं। अब अभ्यास 1.2 की तरफ चलते हैं। हम इसमें देखते हैं पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहले है पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल कैसे करते हैं? पूर्णांकों का गुणनफल किन्हीं दो पूर्णांकों को कैसे गुणा करते हैं बच्चों? पूर्णांकों का गुणनफल आप लोग को चिन्ह पर पाटी अभी नोट कराए थे, फिर से एक बार देख लीजिए। प्लस गुणे प्लस बच्चों प्लस हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस गुणे प्लस, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, तो जैसे हम 25 गुणे, यहाँ 25 गुणे 6, तो 25 छक्का 150, यानी 25 छक्का 150। यहाँ प्लस है, जब किसी पूर्णांक के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो समझा जाएगा कि वहाँ प्लस है, तो यहाँ प्लस 25 प्लस 6 इसका गुणा हो जाएगा तो 150। और यहाँ अगर इसको माइनस कर दें, माइनस 25 गुणे माइनस 6, तो कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, और 25 छक्का 150 150 आएगा। लेकिन यहाँ बच्चों ये चीज़ें लिखी नहीं जाती हैं, ये प्लस लिखा नहीं जाता है, इसलिए ये 150 ही लिखा जाएगा। ये अंडरस्टूड है, ये ऑलरेडी समझा जाता है कि यहाँ प्लस साइन है। अगर यहीं कर दें इसको प्लस 25 ही रहने दें और दूसरी संख्या को हम माइनस कर दें इसको, तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, और 150 हो जाएगा उत्तर। और यहीं अगर हम इसको माइनस 25 कर दें और इसको हम 6 कर दें, ये वाली संख्या प्लस कर दें, यानी माइनस गुणे प्लस, माइनस 25 छक्का 150। ठीक बच्चों, तो हम चिन्ह को समझाना था, चिन्ह परिपाटी को समझाना था कि किस तरह से चीज़ों का गुणा होता है, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं, जब ऋण पूर्णांकों की संख्या सम हो, तो जब ऋण पूर्णांकों की संख्या सम हो तो उनका क्या आता है? गुणनफल जो आता है वो धनात्मक आएगा। आइए देखते हैं, जैसे -2 गुणे माइनस, नोट डाल के लिख लीजिए आप लोग, ऋण पूर्णांकों की संख्या, ऋण पूर्णांकों की संख्या सम हो तो गुणनफल क्या होगा बच्चों? तो गुणनफल हमारा हो जाएगा, गुणनफल धनात्मक आएगा हमारा, धनात्मक होगा। ठीक बच्चों, और दूसरा पहला नोट है, दूसरा नोट है, ऋण पूर्णांकों की संख्या, ऋण पूर्णांकों की संख्या विषम हो, ऋण पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। ये दो चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे बच्चों। सभी बच्चे इसको नोट करें कि गुणनफल क्या होगा। तो ये बच्चों दोनों नोट जो डाले हैं ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ऋण पूर्णांकों की संख्या अगर सम हो तो गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। ऋण पूर्णांकों की संख्या अगर विषम हो, सम विषम आप लोग जानते होंगे, यानी जो संख्याएं 2 से कटें उसे सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर, और जो संख्याएं 2 से ना कटें उसे हम विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं, अगर हम लेते हैं ऋण पूर्णांकों की संख्या सम हो, यानी आइए इसको हम पहले समझाते हैं। -2 गुणे -3 गुणे -6 गुणे -1। ठीक बच्चों, अब बताइए यहाँ कितने पूर्णांक है? ऋण पूर्णांक, 1 ऋण पूर्णांक, 2 ऋण पूर्णांक, 3 4, 1 2 3 4, ये कितना ऋण पूर्णांक हो गया? 4। अब क्या करेंगे? ये कहा ऋण पूर्णांकों की संख्या अगर सम हो तो 4 क्या है? यहाँ कितने ऋण पूर्णांक है? 1 2 3 4। तो ऋण पूर्णांकों की संख्या सम हो तो जो हमारा गुणनफल होगा वो धनात्मक आएगा, प्लस आएगा, यानी तो इसका गुणा करेंगे। यहाँ वैसे देख रहे हैं बच्चों, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही आएगा, जाहिर सी बात है। 3 दूना 6, 6 छंग 36, और 36 से कन्नम 36, यानी प्लस 36 हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक आएगा। ये पहले चीज़ को हम लोगों ने सीख लिया कि ऋण पूर्णांकों की संख्या जब सम हो तो गुणनफल क्या आएगा? धनात्मक आएगा। दूसरा, ये पहला था, दूसरे में हम लोग क्या सीखते हैं? ऋण पूर्णांकों की संख्या अगर विषम हो, -2
गुणे -4 गुणे -3। ठीक बच्चों, देखिए ये पूर्णांक से नहीं मतलब है 2 3 6 से, इससे नहीं मतलब, ये 1 पूर्णांक 2 पूर्णांक 3 पूर्णांक 4 पूर्णांक। तो 4 क्या है, एक सम संख्या, इसलिए गुणनफल जो आएगा धनात्मक आएगा। और यहाँ कितने पूर्णांक है, 1 2 3, कितने पूर्णांक हैं, 3। 3 क्या है बच्चों, एक विषम संख्या है, सभी लोगों को पता है। सभी लोगों को पता है, तो गुणनफल क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि लिखा है ऋण पूर्णांकों की संख्या विषम हो तो गुणनफल ऋणात्मक होगा। ठीक, -2, माइनस माइनस का गुणा प्लस, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, और इसका जब गुणा करेंगे 4 दूना 8 त्रिक 24, तो यहाँ -24 हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने ये जो नोट लिखा है इसको नोट कर लीजिएगा कि ऋण पूर्णांकों की संख्या जब सम हो तो गुणनफल धनात्मक होगा, ऋण पूर्णांकों की संख्या जब विषम हो गुणनफल क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास 1.2 आप लोग को होमवर्क में दिया जाएगा, जिससे सभी बच्चे ईमानदारी से सॉल्व करके लाएंगे। ठीक, इसको मिटा देते हैं। ठीक बच्चों, अभ्यास, अब हम आगे चल रहे हैं अभ्यास 1.2 की तरफ। आज आप लोग को क्वेश्चन नोट करा दिया जा रहा है, कल आप लोग इसे सॉल्व करके लाएंगे। अभ्यास 1.2, जिसमें पहला प्रश्न है गुणा कीजिए, गुणा करें। तो इसमें पहला है 17 गुणे 7, दूसरा है 19 गुणे -9, ब्रैकेट में रहेगा बच्चों। तीसरा है 33 गुणे -13, चौथा है 43 गुणे -12, और पांचवा है बच्चों, पांचवा प्रश्न हम लोग, ये सभी प्रश्न आप लोग नोट कीजिए चारों नंबर तक, और पांचवें प्रश्न को हम नोट करा रहे हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है बच्चों, हम अपना पांचवा प्रश्न नोट करेंगे। -51 यानी -51 इंटू 0। आप लोग जानते, इसका उत्तर सभी बच्चे जान चुके होंगे कि किसी संख्या में 0 से गुणा करने पर उत्तर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस सभी लोग लगा ही लेंगे। -35 गुणे 6, और हमारा सातवां प्रश्न है बच्चों, सातवां प्रश्न -14 गुणे -9, और हमारा आठवां प्रश्न है बच्चों, हमारा आठवां प्रश्न है -17 गुणे 11। ठीक बच्चों, और दूसरा प्रश्न हमारा है, अब ये पहले प्रश्न के अंतर्गत हमारे 8 प्रश्न थे। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रश्न में भी क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करें इसमें, लेकिन संख्याएं थोड़ी बड़ी दी गई, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा -16 गुणे -12 गुणे -11, और दूसरा प्रश्न है इसमें -12 गुणे -13 गुणे -14, और तीसरा प्रश्न है इसमें, दो प्रश्न हम लोग नोट कर लिए। तीसरा प्रश्न है 6 गुणे -9 गुणे 9, और चौथा प्रश्न है बच्चों -11 गुणे -3 गुणे 15, और पांचवा प्रश्न है बच्चों -10 गुणे 0 गुणे -17। तो इसका भी उत्तर आप लोगों को पता हो गया होगा, क्योंकि यहाँ 0 है, तो किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर हमारा प्राप्त उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सभी बच्चे जानते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और सभी बच्चे मेहनती हैं। ये 6 नंबर प्रश्न हो गया, गुणा करें। दूसरे में 6 प्रश्न था बच्चों, तो 6 हम नोट कर दिए, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, और 2 प्रश्न इसमें और बच्चे हैं, उसको भी हम नोट कर देते हैं। तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, गुणा करें। अभ्यास 1.12 का पहला, हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है। तीसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा ये कह रहा है, एक उस पूर्णांक को ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, उस पूर्णांक को ज्ञात करें जिससे -1 का गुणनफल -96 हो, यानी -96 हो। और चौथा प्रश्न है, एक कमरे का तापमान
एक कमरे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस। ये ऊपर जो छोटा सा बिंदी लगी है इसको डिग्री सेल्सियस डिग्री बोलते हैं, सी का मतलब सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस है। तथा वह प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस घटता है, 5 डिग्री सेल्सियस घटता है। तो 18 घंटे बाद 18 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। ये हमारा अभ्यास 1.2 का अंतिम प्रश्न था। ये अभ्यास अगर आप लोग ये लगा लेंगे सारा क्वेश्चन, अभ्यास 1.2 समाप्त हो जाएगा बच्चों। इसको मिटा देते हैं, ठीक बच्चों। तो उस पूर्णांक को ज्ञात करें जिससे -1 का गुणनफल -96 हो जाए। सभी बच्चे इसको ज्ञात कर लेंगे। और जो हमारा चौथा प्रश्न है वो थोड़ा सा बड़ा है। एक कमरे का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तथा वह प्रति घंटे 5 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 18 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना हो जाएगा। बच्चों, अगर किसी कमरे का तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस है और प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 18 घंटे में कितना घटेगा। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस घटता है, तो 18 घंटे में 18 पंचे 90 डिग्री सेल्सियस घटेगा। तो 35 - 90 डिग्री सेल्सियस, जो 35 से 90 को घटाएंगे जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। और जहां आप लोग को कोई दिक्कत हो कमेंट करके आप लोग बताएंगे, ताकि अगली वीडियो में उसे शामिल किया जा सके और सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।